वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायो का क्लास 12th का चैप्टर 4 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एसटीडी क्या है, बर्थ कंट्रोल यानी कि जो जन्म दर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कह रहे हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डिसीजन होता है वो सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO लेता है या बताता है या गाइडलाइन देता है। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO a well-being in all aspect of reproduction such as physical, mental, emotional and social is called reproductive health। इसका मतलब ये हुआ कि किसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहेंगे या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। पहला फिजिकल मतलब कि जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, जो आदमी है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। नंबर 1 मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ओके, दूसरा मेंटल यानी कि दिमागी तौर पे उसका जो दिमाग है, जो उसका ब्रेन है, जो मानसिक है, बुद्धि है, वो हेल्दी होना चाहिए। उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका बातचीत करने का तरीका मतलब नॉर्मल जैसे सब इंसान होते हैं वैसे होना चाहिए मेंटल। थर्ड है इमोशनल यानी कि जो उसका व्यवहार है ना, भावनात्मक उसका व्यवहार कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए सबके साथ। उसका जो बिहेवियर है ना, इमोशनली वो इंसान अच्छा होना चाहिए। और लास्ट है सोशल यानी कि समाज में उसका कैसा बिहेव है, एक दूसरे इंसान से, जानवर से, इन अपने आसपास के लोगों से, पेड़ पौधा से, इन सभी लोगों से उसका बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल है, नॉर्मली सब बिहेव करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये चारों चीज़ अगर उसके अंदर है सही, जिसमें टिक मार्क लग गया कि वो फिजिकल भी अच्छा है, हेल्दी है ना, स्वस्थ इंसान है, मेंटल लेवल पे भी वो अच्छा है ना, उसका मेंटली यानी कि बुद्धि जो है, उसका दिमाग है, ब्रेन है, वो स्वस्थ है, इमोशनली यानी कि भावनात्मक व्यवहार उसका जो इमोशनली वो अच्छा है। और चौथा है सोशल, तो सोशल यानी कि समाज में उसका कैसा और लोगों से और जानवर से और जीव जंतु से, इंसान से कैसा उसका बिहेवियर अगर अच्छा है तो इस चारों टिक जब लगता है तब उसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव, ये हेल्दी इंसान है। इसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहला पॉइंट है क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पीपुल अबाउट रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज जानना, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। अवेयर मतलब जानकारी देना, उनको जगाना, उनको जागरूक करना पीपुल को बहुत जरूरी है। नंबर 1 ये चीज है RCH के अंदर आता है। पहला पॉइंट क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पीपुल अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी देना। ओके, सेकंड है इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये और देश में तो होता है सेक्स एजुकेशन, है ना, सेक्स एजुकेशन स्टूडेंट लोग को, बच्चों को, है ना, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके बारे में जानकारी दिया जाता है, रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, है ना, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज दिया जाता है। और कंट्री में तो ये अच्छा से चलता है, बट इंडिया में बहुत कम लेवल पे है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे इसको अब लोग बढ़ावा दे रहे हैं या फिर इसको अब बढ़ाया जा रहा है, लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम है सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन यानी कि स्कूल कॉलेज में जो स्कूल में लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन सभी लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देना, उनको गाइड करना, उनको जागरूक करना। अगला है एडोलसेंस शुड बी एजुकेटेड इन स्कूल सच एज STD। एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, 13 से लेकर 18-19 साल की जो किशोर अवस्था होता है, क्योंकि स्कूल में सब ज़्यादातर 12th क्लास तक स्टूडेंट जो होते हैं, लड़का लड़की, वो सब लगभग 18 साल या 18 के अंदर ही रहते हैं, 18-19 साल के अंदर। तो वो एडोलसेंस के अंदर आ गए, किशोर अवस्था के अंदर आ गए। तो इसलिए उनको STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में गाइड करना, उनको बताना, उनको समझाना, जैसे कि HIV हो गया, गोनेरिया हो गया, है ना, एड्स, ये सारी बीमारी जो है, इन सभी चीज़ों के बारे में यानी कि STD के बारे में जानकारी देना, उनको एजुकेट करना, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको गाइड करना, उनको सोचने समझने का क्षमता जो है उसको डेवलप करना, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, अभी एडल्ट नहीं है, अभी उनको ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी दे के, उनको पढ़ा के, ये सब चीज़ उनको समझाना कि क्या सही है क्या गलत है। अब है एजुकेटिंग कपल्स यानी कि हस्बैंड वाइफ, है ना,
या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना। तो इन सभी लोगों को एजुकेट करना किन चीज़ों के बारे में भाई? पहला बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, मतलब जन्म दर। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को जन्म देते ही जा रहे हैं, 7 बच्चा, 8 बच्चा, 10 बच्चा, 12 बच्चा, ये कहाँ सही है कहाँ गलत है, क्यों बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, इससे क्या फायदा है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना। दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग। जो कपल्स है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मिल्क जो है, दूध बच्चे को पिलाना, ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों ऐसा करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, है ना। ये इसके बारे में जानकारी देना, इसके बारे में नॉलेज बढ़ाना। इक्वल मेल एंड फीमेल, कपल्स को समझाना, कपल्स जो माता पिता है ना, उनको ये बात समझाना कि मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वल वैल्यू दीजिए, दोनों को इक्वल समझिए, बराबर समझिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं समझिए, ये चीज़। और केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, यानी कि जो मदर है प्रेग्नेंट वुमेन, उसको केयर कैसे किया जाता है, उसका रख रखाव, उसका हेल्थ का, उसका खान पान, उसका चलने का, उसका भारी ना उठा ले, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना, इसी को कहते हैं केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। अब यहाँ पे आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हिंदी होता है जनसंख्या विस्फोट। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, कोई चीज़ विस्फोट करना। कैसे जनसंख्या विस्फोट होता है समझिए। अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब ये हुआ कि रैपिड इंक्रीज, रैपिड मतलब अचानक, पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत कम समय में जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कैसे जनसंख्या बढ़ता है या जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, कैसे जनसंख्या बहुत अचानक बढ़ गया, क्या क्या उसका कारण है, समझते हैं। पहला, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब कि अचानक जो डेथ रेट है, यानी कि लोगों की मरने की संख्या अचानक कम हो जाए। लोग बहुत कम मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब लोग कम मरेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ना। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक गांव पे 100 लोगों का जन्म हुआ और 100 लोग ही मर गए, तो जनसंख्या वहां का जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस है, ना बढ़ रहा ना घट रहा है। बात समझ में आई? लेकिन उसी गांव में 100 लोगों का जन्म हो रहा है लेकिन 10 लोग ही मर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ते जाएगा, क्योंकि जन्म लेने का तो दर वही है लेकिन मरने का कम हो गया, अब लोग मर ही नहीं रहे। बात समझ में आई? तो उसके वजह से भी जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब कि वैसे एज के लोग जो रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हैं उसके मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यंग यूथ, लड़का लड़की है ना, यंग है, नौजवान है, अब जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तो वो कैपेबल है, अब रिप्रोडक्शन करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि उन लोग जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो नया बच्चा का जन्म होगा, और नया बच्चा का जन्म होगा तो भाई हमारे पे क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन बर्थ रेट, अब बर्थ रेट भी अगर मान लीजिए किसी खास जगह पर, अभी जैसे हम एग्जांपल दिए ना कि मर लोग कम रहे हैं, जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, तो भाई वही हुआ कि जब बर्थ रेट इंक्रीज कर जाएगा, जन्म दर बढ़ जाएगा, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो विस्फोट होने का चांस हो सकता है, जनसंख्या अचानक बढ़ जाएगा। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, जनसंख्या में वृद्धि को पॉपुलेशन ग्रोथ कह रहे हैं। ठीक है। अब बेसिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसमें बेसिक ग्रोथ होता है लेकिन हो रहा है बेसिक, यहाँ पे अचानक बढ़ जा रहा है पूरा जनसंख्या, लेकिन यहाँ पे बेसिक क्या क्या है, ओवर पॉपुलेशन काउज सीरियस प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे कि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, बहुत सारे लोग जन्म ले लिए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, उस चीज़ के बारे में समझते हैं। पहला, फूड सप्लाई, फूड सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगा। जब जनसंख्या बढ़ गया, फूड सप्लाई यानी कि फूड प्रोडक्शन बहुत कम है तो लोग भूखमरी हो जाएगी, फूड सप्लाई कम हो जाएगा तो लोग की जाने लगेगी, है ना, ये प्रॉब्लम आ जाएगा, फूड सप्लाई में कमी हो जाएगी। जनसंख्या जैसे कि मान लीजिए खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कम फूड सप्लाई की वजह से भूखमरी वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब जनसंख्या बढ़ गया भाई, अब लोग बहुत सारे हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? अब है एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा में लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो नॉलेज मिलना चाहिए, जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम बहुत सारा हो जाएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गया भाई, कहाँ से व्यवस्था पड़ा है उतना स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, तो एजुकेशन में भी गिरावट आ जाएगा। अब है पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी, गरीबी वाली स्थिति हो जाएगी। अब भाई जहाँ पे जिस स्थान पे जिस जगह पे
लोग बहुत ज़्यादा हो गए, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो गया, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, वैसे ही एजुकेशन भी नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है गरीबी आना तय है, तो गरीबी आ जाएगा। ओके, अब है कंट्रोल पीजी। पीजी कंट्रोल यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा। पहला है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब स्मॉल फैमिली या जिनका फैमिली छोटा है, स्मॉल फैमिलीज वाले लोग हैं, उनको कुछ सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट दिया जाए, कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए, कुछ लाभ दिया जाए, ठीक है। तो इसके वजह से लोग क्या करेंगे कि स्मॉल फैमिली करने लगेंगे। बात समझ में आई। दूसरा है 18 ईयर गर्ल 21 ईयर बॉय, मतलब कि शादी का जो एज है उसको फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, 18 साल लड़की का और 21 साल लड़का का। इससे पहले शादी करना कानूनन जुर्म है। ये एक तरीका है। इसके वजह से भी लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल हुआ, क्योंकि पहले बच्चा में ही शादी हो गया, कम एज में शादी हो गया, उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा बच्चे का, मतलब रिप्रोडक्शन करने लगे लोग, तो जनसंख्या भाई बढ़ने लगी, ये प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद आता है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हो गया कि भाई आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करिए, है ना, मतलब फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम, ये सब चीज़ यूज़ करिए ताकि जो है पॉपुलेशन ना बढ़े, यानी कि बच्चा ना हो ज़्यादा। बात समझ में आई। तो स्मॉल फैमिली ही बना रहे, लार्ज फैमिली ना बने, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ कैसे जाता है और घट कैसे जाता है, ठीक है। नेटालिटी, नेटालिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं बर्थ रेट, जन्म दर, प्लस इमिग्रेशन यानी कि प्रवासी, उधर से मतलब दूसरे जगह से लोग जब आके यहाँ पे रहने लगे, है ना, यहाँ पे बस जाए, उसे हम लोग प्रवासी कहते हैं। तो जब नेटालिटी और इमिग्रेशन, ठीक है, दोनों जब अगर मिल जाए, मतलब जन्म दर भी यानी कि बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, ज़्यादा बच्चा ज़्यादा जन्म ले रहा है, प्लस में प्रवासी, दूसरे जगह के लोग भी आके यहाँ बस जा रहे हैं। बात समझ में आई। तो जाहिर सी बात है ना कि उस जगह की जनसंख्या बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। तो इसके वजह से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन घटती कब है, मोर्टालिटी प्लस इमिग्रेशन। ये समझिए क्या है, मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर, और इमिग्रेशन मतलब प्रवासी। मृत्यु दर यानी कि किसी खास जगह पे लोगों की संख्या या लोग ज़्यादा मर रहे हैं, है ना, उनकी डेथ हो रही है, ठीक है, एक तो ये हो गया। प्लस इमिग्रेशन मतलब उस जगह के लोग दूसरे जगह चले जा रहे हैं, प्रवासी उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जा रहे हैं। तो जब दोनों मिल जाएगा, मतलब कि मृत्यु दर और प्रवासी दोनों एक साथ हो गए, तो वहाँ पे जनसंख्या घट जाएगा। बात समझ में आई। क्योंकि एक तो हो गया कि यहाँ पे इसको समझिए कि जब बच्चा जन्म ले रहा है तो भाई जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है, प्लस में दूसरे जगह के लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के घर अपना जो रह रहे हैं यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे रहने लगे अपने फैमिली के साथ, तो जाहिर सी बात है कि और यहाँ जनसंख्या बढ़ गया। जब ये दोनों कारण मिल जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा, और जब इस जगह पे मृत्यु दर यानी कि जनसंख्या घट रही है, प्लस में इस जगह के लोग भी कहीं दूसरे जाके बस गए, कहीं दूसरी जगह के नौकरी करने लगे, जॉब करने लगे, वहीं रह गए फैमिली के साथ में। बात समझ में आई। तो इसके वजह से भी जनसंख्या घटेगी और इसके वजह से जनसंख्या बढ़ेगी। ओके, तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेसिक, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़े रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, और पढ़े RCH पढ़े, है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पढ़े, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़े, हम लोग इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़े, कैसे जनसंख्या बढ़ता है, कैसे जनसंख्या में स्फोट हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल पर पहले भी सब्सक्राइब कर दिए, अपने फ्रेंड लोग के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो फिर आज के लिए नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।